आप सबको नमस्कार और आप सबको फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वोकैब विद राकेश में। मैं आपके पास फिर से आया हूँ कुछ इंग्लिश नए वोकैब लेके। और मेरा इस क्लास का मोटिव यही है कि लर्न वोकैब इजीली और जस्ट अंडरस्टैंड इट। मतलब आपको सिर्फ समझना है तो आपको समझने से ही याद रह जाएगा, और आप कहीं पे भी पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, इसका मतलब यही है, यहाँ पे पढ़ा था। इजी टू रिमेम्बर मतलब रिमेम्बर करना, याद रखना बहुत आसान होगा। और एक क्लास मेरा ये जो क्लास है आपको किसी भी एग्जाम के वोकैबुलरी के लिए मदद करेगा, और आप कहीं पे भी इंग्लिश पढ़ोगे तो वो भी समझने में आपको आसान होगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं हमारे वर्ड की तरफ। आज हमारा वर्ड है, कुल 12 वर्ड है। ठीक है, पहला वर्ड है कैप्चर, उसके बाद कैप्टिव, इंटरसेप्ट, एक्सेप्ट, एंटिसिपेशन, कैपासियस, कैप्शन, कॉन्सीव, डिसीव, इमेंसिपेट, इंसेप्शन, परसीव। इस जो क्लास में इस स्लाइड में जितने भी वर्ड है, इससे ज्यादातर वर्ड करीब 6-7 वर्ड एसएससी में ही आता है, एसएससी बैंकिंग में ही आता है। इस स्लाइड से ज्यादातर वर्ड एसएससी बैंकिंग में ऑलरेडी आ चुका है और आता भी है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। कैप्चर, कैप्चर का मतलब होता है कब्जा करना, पकड़ना और अधिकृत करना। मतलब कोई भी चीज को अपने ये कंट्रोल में लेना, उसे ही कैप्चर बोला जाता है। मतलब कैप्चर करना मतलब कब्जा करना। तो एक्ट ऑफ टेकिंग और सीजिंग मतलब किसी भी चीज को कब्जा कर लेना। एन एक्ट ऑफ कैचिंग, विनिंग और गेनिंग कंट्रोल बाय फोर्स मतलब फोर्स की तरह भी हम लोग कोई भी चीज को अपना अधीन लेने को ही कैप्चर बोला जाता है। द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन ए परमानेंट फाइल मतलब कोई भी चीज को, कोई भी मतलब घटना को अगर किसी फाइल के अंदर लिखने को भी कैप्चर बोला जाता है। ठीक है, इसे ही कैप्चर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द सिस्टम इज यूज्ड टू कैप्चर डाटा रिलेटिंग टू द बाइंग हैबिट्स ऑफ यंग पीपुल। क्या होता है ना, एक सिस्टम है जिसमें कि एक डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, डाटा को कैप्चर किया जा रहा है। किस डाटा को ना, अब जो यंग जनरेशन को जो पीपुल है किस चीज को ज्यादा खरीदते हैं उसका एक मतलब रिकॉर्ड को कैप्चर किया जा रहा है। मतलब ये मैनेजमेंट का ऊपर होता है, सर्वे के ऊपर, कंपनी सर्वे के ऊपर होता है ये काम। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब है मोहित करना और अधीन करना। मतलब किसी को अपना रूप सौंदर्य से अट्रैक्टिव करना, अपना तरफ खींचना, इसे ही कैप्टिवेट बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कैप्टिवेट का मतलब टू एंथ्रल विथ चार्म, ओवर पावर एंड होल्ड आई एक्सेलेंस और ब्यूटी। मतलब क्या होता है ना, अपना खूबसूरत से किसी को भी मोहित करना, उसे ही बोला जाता है कैप्टिवेट। टू अट्रैक्ट एंड होल्ड इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ चार्म। क्या होता है ना, खुद की ब्यूटी से किसी का भी इंटरेस्ट और अटेंशन को खुद की तरफ खींचना, उसे ही कैप्टिवेट बोला जाता है। टू इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेटेड बाय सम स्पेशल चार्म, आर्ट और ट्रेड। मतलब अपना खूबसूरत से, चार्म से डोमिनेट करने को ही कैप्टिवेट बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वी वर कैप्टिवेटेड बाय हर ब्यूटी। हम क्या हुए ना, उस लड़की के ब्यूटी से डोमिनेट हुए हैं। द सीनरी कैप्टिवेट आवर अटेंशन। क्या हुआ ना, ये जो सीनरी है इतना सुंदर है कि हमारा अटेंशन को कैप्टिवेट करके रखा है। कैप्टिवेट का मतलब मोहित करना और अधीन करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब, एंटर मतलब बिटवीन और एंट्री होता है, सेप्ट मतलब टेक और होल्ड मतलब दोनों का बीच में बाधा डालना, कोई भी काम का बीच में बाधा डालना, अवरोध करना, रोकना, बाधा डालना। प्रिवेंट और टू कॉट अप मतलब कोई भी काम करने से रोकना और बीच से काट देना, उसे ही इंटरसेप्ट बोलते हैं। टू स्टॉप, डिफ्लेक्ट और डाइवर्ट समथिंग इन प्रोग्रेस और मोशन। मतलब कोई भी चीज चल रहा है उसे स्टॉप करो करना है या डिफ्लेक्ट करना है और डाइवर्ट करना है, उसे ही इंटरसेप्ट बोला जाता है। मतलब हस्तक्षेप करना, और हस्तक्षेप करके ज्यादातर किसी भी काम को बिगड़ना या तो रोकना होता है, इसका ही मतलब होता है इंटरसेप्ट। The coordinate of the point at which a curve intersect an axis मतलब एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकली एंड जो डेफिनेशन क्या है ना, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट जो कि एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसे भी इंटरसेप्ट बोला जाता है। The police intercepted the package of stolen goods
while it was in transit, मतलब जब इस ट्रांजिशन चल रहा था, ट्रांजेक्शन चल रहा था, मतलब इलीगल गुड्स का, तब क्या है ना, पुलिस ने पकड़ लिया उनको। तो पुलिस ने काम का बीच में इंटरसेप्ट किया है, क्योंकि अब अगर इलीगल काम करोगे तो पुलिस इंटरसेप्ट करेगा ही। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है, मतलब एक जनरल वर्ड है, हर किसी को इसका मतलब पता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना और सकारना, और सकारना दो बार लिख दिया, सॉरी। स्वीकार करना मतलब किसी भी चीज को मान लेना, उसे एक्सेप्ट बोला जाता है। टू टेक व्हाट इज ऑफर्ड, एडमिट एंड एग्री। जो कोई भी कुछ अगर आपको ऑफर करे तो उसको ले लेना, और एडमिट एंड एग्री टू, और कोई कुछ भी बोले तो उससे एग्री हो जाना, उसे एक्सेप्ट बोला जाता है, ठीक है। टू मेक ए फेवरेबल रेस्पॉन्स टू, मतलब किसी के कोई भी घटना के तरफ आप फेवरेबल रेस्पॉन्स देते हो, उसे एक्सेप्ट बोला जाता है। वो गलत करे या सही करे, आप अगर हाँ में हाँ मिला रहे हो, मतलब आपका आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। टू रिसीव स्पेशली विथ ए कंसेंट, विथ फेवर और विथ अप्रूवल, मतलब कोई भी चीज को आप अपनी मर्जी से ही अप्रूवल दे रहे हो, फेवर कर रहे हो, उसे एक्सेप्ट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन मतलब एंट मतलब पूर्वानुमान, फ्रंट और फोरहेड, और सिपेशन मतलब सेप्ट और कैप्ट से आया है ये वर्ड, इसका मतलब टेक और होल्ड। और एक रूट वर्ड है एंटी, एंटी मतलब एग्नेस्ट, लेकिन यहाँ पे एंटी एंट रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है फ्रंट और फोरहेड, ठीक है। अब देखिए, कोई भी चीज को घटना होने से पहले अगर हम कोई अनुमान करें तो उसे एंटिसिपेशन बोला जाता है, ठीक है। मतलब पूर्वानुमान और संभावना और पूर्व ज्ञान, इसको ही एंटिसिपेशन बोला जाता है। प्रिकॉन्सेप्शन और प्रिकॉन्सिप्ड नोशन, मतलब कोई भी पूर्वानुमान धारणा, उसे ही एंटिसिपेशन बोला जाता है। द लुकिंग फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ देखना और सोचना, भविष्य देखना और सोचना। द एक्ट ऑफ कंसिडरिंग समथिंग बिफोर हैंड, मतलब कोई भी चीज को सोच लेना जो घटना घटने से पहले, उसे एंटिसिपेशन बोला जाता है। और बिफोर द प्रॉपर टाइम इन नेचुरल ऑर्डर, और प्रॉपर टाइम का पहले जो चीज हम सोच लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं, उसे एंटिसिपेशन बोला जाता है। हाँ, वो हालांकि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। A prior action that takes into account or foretells a later action, मतलब एक प्रीवियस मतलब एक्शन और थिंकिंग जो कि लिया जाता है, जो कि कोई भी एक्शन होने से पहले, उसे एंटिसिपेशन बोला जाता है। कैपासियस, कैपासियस का मतलब होता है विशाल और विस्तृत, मतलब कोई भी चीज बहुत बड़ा और विशाल और विस्तृत हो तो उसे कैपासियस बोला जाता है। एबल टू कंटेन, एबल टू होल्ड मच, मतलब कोई भी चीज ये कि बहुत ज्यादा कंटेन कर सकता है, मतलब होल्ड कर सकता है, उसे ही कैपेसियस बोला जाता है। मतलब बड़ा विशाल का है कोई जगह। हैविंग ए लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड, मतलब कोई भी चीज के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस हो तो वो एक कैपेसियस होता है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा सामान रखने का कैपेसिटी है, कैपेसियस मतलब बहुत लार्ज और मच कैपेसिटी को ही कैपेसियस बोला जाता है। कंटेनिंग और कैपेबल ऑफ कंटेनिंग ए ग्रेट डील, मतलब बड़ा डील और सामान को कंटेन करने के को कैपेसियस बोला जाता है। एग्जाम्पल, दैट कार हैज ए कैपेसियस ट्रंक दैट मेक्स इट ए गुड चॉइस फॉर फैमिली, मतलब ये जो कार का जो ट्रंक है बहुत बड़ा है, उस पे हम बहुत सारा सामान रख सकते हैं, इसलिए इस कार को ज्यादातर फैमिली वाले लोग पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब उनका जो फैमिली वाले का जो यूजेबल डेली यूजेबल सामान होता है, उसे कहीं भी लेने के लिए आसान होता है, इसलिए उसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं। कैपेसियस का मतलब बहुत बड़ा जगह और ज्यादा स्थान को ही कैपेसियस बोला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा चीज होल्ड कर सकता है, कंटेन कर सकता है, उसे ही कैपेसियस बोला जाता है। मतलब लार्ज कैपेसिटी और बिग कैपेसिटी और मच कैपेसिटी को ही कैपेसियस बोला जाता है। कैप्शन, कैप्शन का मतलब देखिए, कैप्शन का मतलब होता है नाम, अनुशीर्षक और टाइटल, मतलब कोई भी चीज का बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन करना, उस चीज के बारे में बताना, उसे कैप्शन बोला जाता है, ठीक है। द डिस्क्रिप्टिव हेडिंग और टाइटल ऑफ ए डॉक्यूमेंट और पार्ट देर ऑफ, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए जो डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसे कैप्शन बोला जाता है। टाइटल और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अटैच टू एन इलस्ट्रेशन, कार्टून, यूज, इंटरफेस, एलिमिनेट, क्या होता है ना, कोई भी टाइटल या कैप्शन जो उसका जो डॉक्यूमेंट है
उसको एक्सप्लेन करता है, उसको ही कैप्शन बोला जाता है। द पार्ट ऑफ ए लीगल डॉक्यूमेंट दैट शोज व्हेयर, व्हेन एंड बाय व्हाट अथॉरिटी इट वाज टेकन, फाउंड और एग्जीक्यूटेड। मतलब एक डॉक्यूमेंट का नीचे लिखा होता है कब, कैसे, किसके द्वारा ये काम हुआ है, उसको ही कैप्शन बोला जाता है। कुछ मतलब स्मॉल इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन और हेडिंग। कॉन्सीव, कॉन्सीव का मतलब होता है गर्भधारण और ध्यान में लेना, लाना। दो मीनिंग होता है, एक तो गर्भधारण होता है, प्रेग्नेंट होते हैं, और दूसरा होता है ध्यान में लेना, इसे कॉन्सीव बोला जाता है। टू बिकम प्रेग्नेंट, ठीक है, प्रेग्नेंट होना एक मतलब होता है कॉन्सीव का। टेक इन एंड होल्ड मतलब किसी भी चीज को धारण में लेना, ठीक है, धारणा में लेना, उसे कॉन्सीव बोला जाता है। टेक इन टू दी माइंड मतलब कोई भी चीज को समझना, उसे भी कंसीव बोला जाता है। फॉर्म एज ए जनरल नोशन इन द माइंड मतलब कोई भी नया चीज दिमाग में बनने को ही कंसीव बोला जाता है। टू डेवलप एन आइडिया टू कॉज टू बिगिन मतलब एक आइडिया को डेवलप करना, उसे ही कंसीव बोला जाता है। टू कैश टू बिगिन कोई भी काम करने के लिए आइडिया अगर दिमाग में क्रिएट हुआ, अगर कहीं से आ जाए तो उसे कंसीव बोला जाता है। एग्जाम्पल, व्हेन द राइटर कंसीव्ड दिस रोल मतलब जब इस राइटर ने इस रोल को सोचा था, दिमाग में जब राइटर का इस रोल आया था, ही हैड ए स्पेसिफिक एक्टर इन माइंड टू प्ले द पार्ट मतलब ऑलरेडी राइटर ने सोच के रखा था कि कोई एक्टर ये एक्टिंग करेगा, ये रोल प्ले करेगा, उसके बाद ही उनका दिमाग में वो आइडिया आया था, कंसीव्ड हुआ था। ए वोमेन हु हैज बीन अनेबल टू कंसीव ए चाइल्ड अगर एक वोमेन जो कि कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है तो वो मतलब उसको ही समझाने के लिए ये एग्जांपल लिया गया। ए वोमेन हु हैज बीन अनेबल टू कंसीव ए चाइल्ड मतलब एक वोमेन जो कि कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, उसे कंसीव वोमेन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, छलना और बहकाना, छल करना। डिसीव, डी का मतलब चार्ट और बिगुल होता है, डी का मतलब चार्ट और बिगुल होता है। और सिप का मतलब, और सिप तो नहीं, एक सिप जो वर्ड है कैप्टर सेप्टर कैप रूट वर्ड से आया है, टेक और होल्ड मतलब किसी को साथ धोखा करने को ही डिसीव बोला जाता है। धोखा देना, छल करना और बहकाना। मिसलीड बाय फॉल्स अपीयरेंस और स्टेटमेंट किसी को गलत सूचना दे के, गलत बात बता के मिसलीड करने को ही डिसीव बोला जाता है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के कुछ अलग उल्टा सीधा समझ आना। कॉज समवन टू बिलीव एन अनट्रूथ मतलब एक आदमी को मतलब ऐसे कुछ बता के, उल्टा सीधा बता के गलत चीज को विश्वास करवा देना, उसे ही डिसीव बोला जाता है। टू कॉज टू एक्सेप्ट एज ट्रू और वैलिड व्हाट इज फॉल्स और इनवैलिड अगर कोई भी चीज फॉल्स और इनवैलिड है उसको आप सच बोल के किसी को विश्वास दिला दो तो वो डिसीव होता है मतलब उसके साथ छल करके, धोखा करके कोई विश्वास दिलाना है, ठीक है। हर पेरेंट्स पनिश्ड हर फॉर ट्राइंग टू डिसीव देम मतलब उसका मम्मी ने उसको बहुत मारा उस लड़की को क्योंकि उसने उसका मम्मी से छल किया, धोखा किया मम्मी पापा से। ही वॉज accused of deceiving the customer about the condition of the car मतलब एक कार को बेचने गए थे, ठीक है, उस कार के जो फीचर्स नहीं है वो भी बोल के मतलब झूठ बोल के उस चीज को बेच दिए तो उनके खिलाफ एक केस दायर हो गया, तो एक्यूज्ड हो गए मतलब दाई हो गए और वो छल किए हैं कार बेचने के लिए, ठीक है। डिसीव मतलब धोखा देना और छल करना है। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब मुक्ति, उद्धार और दास्य मुक्ति मतलब कोई भी काम के लिए आपको अगर मुक्ति मिल जाए कोई काम से मतलब आपका अगर किसी का अंडर गुलाम थे, आपको मुक्ति मिल गया तो इमेंसिपेट है। आप किसी का अधीन थे तो उसे मुक्ति कर देना तो आप इमेंसिपेट बोला जाता है। मतलब किसी भी वोमेन और मैन को पहले मतलब वोमेन को ज्यादा मतलब ये फ्रीडम नहीं दिया जाता है, अब दिया जाता है, पहले नहीं दिया जाता था, अब दिया जाता है तो इमेंसिपेट मतलब उनको मुक्त कर दिया है, ठीक है। सेट फ्री फ्रॉम कंट्रोल, गिव अप ऑन्स अथॉरिटी ओवर मतलब एक को फ्री कर देना और उसको मतलब उसका अथॉरिटी मतलब उसका दायित्व उसका हाथ में ही दे देना, उसे इमेंसिपेट बोला जाता है। फ्री फ्रॉम स्लेवरी और सर्विट्यूड टू सेट फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ अनदर मतलब क्या होता है ना, किसी को अपनी गुलामी से मुक्त कर देना, उसे इमेंसिपेट बोला जाता है।
टू फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस स्पेशली फ्रॉम एनीथिंग व्हिच एक्सर्ट ऑन ड्यू और इविल इन्फ्लुएंस, मतलब किसी के ऊपर खराब पावर जो था उससे मुक्ति हो जा कर देने को इमांसिपेट बोला जाता है। He felt the only way to emancipate himself from his parents was to move away। मतलब क्या हुआ है ना, उसका मम्मी पापा उसके ऊपर बहुत प्रेशर देते, ये काम के लिए, वो काम के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, या कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता है कोई भी वजह से अपने घर अपनी मम्मी पापा के बात है, तो वो क्या सोचता है ना, मैं अगर यहाँ से चला जाऊंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगा। तो वही होता है, मतलब मुक्ति पाने को इमांसिपेट बोला जाता है। सिनोनिम देखिए, डिस्चार्ज, लिबरेशन, इमांसिपेशन, रिलीज, डिलीवरेंसी, डिसएंगेजमेंट, ये होता है मतलब मुक्ति पाने का कुछ सिनोनिम इमांसिपेट का। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब आरंभ और शुरुआत। इंसेप्शन का मतलब आरंभ और शुरुआत, ए बिगिनिंग और ए स्टार्टिंग, मतलब एक आरंभ शुरुआत को ही इंसेप्शन बोला जाए, बिगिनिंग और स्टार्टिंग। द क्रिएशन और बिगिनिंग ऑफ समथिंग और द एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी चीज का शुरुआत को ही इंसेप्शन बोला जाता है। एन एक्ट, प्रोसेस और इंस्टेंस ऑफ बिगिनिंग, मतलब कोई भी कार्य का शुरुआत करने को ही इंसेप्शन बोला जाता है। द प्रोजेक्ट हैज बीन सराउंडेड इन कंट्रोवर्सी फ्रॉम इट्स इंसेप्शन। क्या होता है ना, क्या हुआ है ना, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट मतलब प्रॉब्लम से, ट्रबल से घिरा हुआ है। कब से? शुरुआत से, जब ये काम शुरू हुआ है उसी दिन से ये ट्रबल में है, तो उसे इंसेप्शन, मतलब शुरुआत से कोई भी चीज हो तो वहां पे हम इंसेप्शन लगा सकते हैं। वी विल असिस्ट यू एट एवरी स्टेज फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन, मतलब हम लोग तुम्हें हर एक स्टेप में मदद करेंगे, शुरुआत से लेके काम खत्म होने तक के बाधा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है परसीव। परसीव का मतलब होता है समझना और अनुभव करना और बुझाना, बुझना। बिकम आवरी ऑफ गेन नॉलेज ऑफ, मतलब क्या होता है ना, किसी की भी चीज के बारे में आवार होना, समझना, जानना, और गेन नॉलेज ऑफ, किसी के बारे में नॉलेज पाना, उसे ही परसीव बोला जाता है। टू बिकम आवर ऑफ थ्रू द फिजिकल सेंस और बाय थिंकिंग, टू सी, टू अंडरस्टैंड इट, मतलब किसी भी चीज को फिजिकल सेंस से समझना है और कोई सोच के कुछ समझना है तो उसे ही परसीव, मतलब किसी भी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना को ही परसीव बोला जाता है। टू अटेंड अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ, मतलब क्या होता है ना, कोई भी चीज को समझ जाने को ही परसीव बोला जाता है। आई थॉट आई परसीव्ड ए प्रॉब्लम बट आई वॉज नॉट श्योर, मतलब क्या हुआ है ना, मैं सोच रहा हूं कि मुझे एक मतलब इस प्रॉब्लम को मुझे समझ आया, लेकिन जो समझ आया वो सही है कि गलत है वो मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे सही समझ में आया कि गलत समझ में आया वो कंफर्म नहीं, लेकिन कुछ समझ में दिमाग में आ रहा है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। परसीव्ड मतलब समझना, कुछ भी सही हो या गलत हो। परसीव्ड दैट इट वाज गोइंग टू बी ए नाइस डे, मतलब मैं सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो दिन है बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत अच्छा होगा, मतलब पूर्व पहले से सोचना, उसे ही परसीव बोला जाता है। तो हमारा यहाँ पे कुल 12 शब्द वार्ड थे, खत्म हो गए। थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हमारा पहला शब्द है कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है कब्जा करना और अधिकृत करना। ठीक है, कोई भी चीज को कब्जा करके अपने कंट्रोल में लाने को ही कैप्चर बोला जाता है, वो फोर्सली भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है मोहित करना, मोहित करना और अधीन करना, मतलब किसी को ब्यूटी और चार्म से किसी को अगर मोहित करके मतलब अपने कंट्रोल में रखने को ही कैप्टिवेट बोला जाता है। ठीक है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है अवरोध करना और रोकना, कोई भी काम अगर चल रहा है उसका बीच में जो टांग हड़ा के जो काम को बिगड़ देते उसे इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकारना, मतलब कोई भी काम को आप मान लो, अगर आपको कोई भी कुछ भी बोले, हाँ ठीक है, आप मुझे करना है, हाँ करो, नहीं करना है ना करो, मतलब आप
हर वक्त किसी के मतलब साथ हाँ से हाँ मिलाते चलते, उसे एक्सेप्ट बोला जाता है। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन का मतलब होता है पूर्वानुमान और संभावना, मतलब कोई भी चीज को आप पहले से ही भाप लेते हो, नाप लेते हो और कुछ सोच लेते हो, उसे एंटिसिपेशन बोला जाता है। कैपेसियस, कैपेसियस का मतलब होता है लार्ज कैपेसिटी, बिग कैपेसिटी, मच कैपेसिटी, तो उसे कैपेसियस मतलब बहुत ज्यादा आप विषय मतलब बहुत ज्यादा सामान रख सकते हो, उसे कैपेसियस, बहुत ज्यादा जगह है जहाँ पे, उसे कैपेसियस बोला जाए। कैप्शन मतलब कोई भी हेडिंग और डिस्क्रिप्शन को ही कैप्शन बोला जाता है किसी भी चीज के बारे में। कंसीव, कंसीव का मतलब होता है गर्भधारण करना और ध्यान में लेना। कोई भी एक औरत अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे कंसीव बोला जाता है, गर्भधारण करना, प्रेग्नेंट होना, और कोई भी चीज को ध्यान में लेने को कंसीव बोला जाता है। डिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना और छल करना, मतलब किसी को भी कोई भी उल्टा झूठ बोल के उनको झूठ का मतलब विश्वास दिलाने को ही डिसीव बोला जाता है, मतलब धोखा देना, छल करना है। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्ति होना, उद्धार पाना, ठीक है। किसी के अंदर आप काम करते थे, गुलाम थे, मुक्ति पा गए, तो उसे इमेंसिपेट बोला जाता है, ठीक है। वोमेन के ऊपर बहुत तरह का रूल लागू हुआ था समाज से कि लड़कियां जॉब नहीं कर पाएगी, बाहर नहीं अकेली घूम पाएगी, इससे उनको मतलब छोड़ देना, मुक्ति दे देने को भी इमांसिपेट बोला जाता है। इंसेप्शन का मतलब आरंभ, शुरुआत, ठीक है। कोई भी काम का आरंभ हो तो उसे इंसेप्शन बोला जाता है। परसीव मतलब समझना और अनुभव करना, कोई भी चीज को पहले से ही मतलब समझ जाने से ही आपको परसीव बोला जाता है, ठीक है। मतलब एक रोल जो एग्जांपल दिया था कि जो एक रोल मुझे समझ में आया इस एक्टर को मेरा ध्यान में रखते हुए, तो उसका मतलब परसीव मतलब समझना, किसी भी को अनुभव करने को ही परसीव बोला जाता है। ठीक है, आज हमारा इतना वर्ड खत्म हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।